इंग्लिश होते हैं, पुलिस वाली इंग्लिश, इंजीनियर वाली इंग्लिश, इसकी इंग्लिश, उसकी इंग्लिश। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लॉयर वाली इंग्लिश। यानी कि लॉ होता है ना, उनमें भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें दिमाग खराब कर देंगे, वो समझ ही नहीं आएगा उसका मतलब क्या है। तो लॉ की भी एक अलग इंग्लिश होती है, उसको भी हमें सीखना चाहिए, नहीं तो हम गए। तो लॉ की भी इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, वो सीख लेंगे तो आपको लॉयर बन जाएंगे आप। तो लॉ से जुड़े कमाल के जो जहर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसके मतलब जानने के लिए इस वीडियो को टेलेंट जरूर देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन में प्रेस करके और नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिए, तो रोजाना आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला वाला जो वर्ड है वो है समन। तो समन का मतलब होता है कि कानूनी बुलावा, यानी कि जब कोर्ट आपको बुलावा दे। ऐसा नहीं है कि वो फोन करके बुलावा देंगे कि ओ इधर आजा, हमारे यहाँ बिरयानी बट रही है। ऐसा नहीं है, वो लोग पेपर भेजेंगे, उसमें लिखा रहेगा समन और डेट वेट कुछ लिखा रहेगा। समन भी नहीं, कुछ ऐसे डेट वेट लिखा रहेगा, उस टाइम में आपको पहुंच जाना पड़ेगा। वो फोन पे नहीं, वो कुछ लिख के भेज देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन निकिता बहन, बुलाने को तो इनवाइट कहते हैं। अशराफ अली ने मुझे इनविटेशन भेजा था, तब जाके मैंने उसका हैंडपंप उखाड़ा था। तो यहाँ पे इनवाइट ही तो लगा नहीं सकते क्या? अरे सनी पाजी, इसका मतलब होता है का बुलावा, तो इनविटेशन तो इनवाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवाइट तब लगता है जब आप कोई शुभ काम के लिए बुलाया जा रहा है, किसी का बर्थडे है तब बुलाया जा रहा है। तो शुभ काम करने के लिए तब इनवाइट लगता है। तो समन के कोर्ट में क्या नाचने के लिए बुलाएंगे? नहीं ना, वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा काम वाम, तो इसीलिए वो बुलाते हैं। तो समन जब कोर्ट से बुलावा आता है तो समन बोला जाता है। बट जब शुभ काम के लिए कोई बुलाता है, या किसी का हैप्पी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी करने के लिए, तब इनवाइट लगता है। समझ गए? तो अब भैया अपना सामान संभाल के रख लीजिए, क्योंकि वर्ड भी बहुत जहरीला है। तो याद रखिएगा, समन जब कानूनी बुलावा आता है तो समन, समझ आ गया। और नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वाला है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट का हिंदी में मतलब होता है बस कर निकिता। इसका मतलब मैं तुझे बताता हूँ। इसका मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है नॉलेज, गब्बर की नॉलेज। अरे ठाकुर साहब, एक्नॉलेजमेंट मतलब गब्बर की नॉलेज नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद। मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका हमें बोलता है ना, हमें तसल्ली वसल्ली नहीं हो रही, हमें प्रूफ तो चाहिए, तो एक पेपर में हमको लिख के दे देते हैं कि हाँ तुम काम कर रहा है, तो ये रसीद है। अगर आप समझ लो कोई मैंने खरीदा और मैंने बोला कि मुझे एक रसीद तो दे दो, मैं कैसे मान लूं मेरे पैसे सेव रहेंगे, मुझे बदले में तो काम भी चाहिए ना, तो रसीद तो दे दो। तो ये रसीद मतलब कोई पेपर में वो लिख के दे रहा है, हाँ तुमने पैसा दे दिया भाई साहब। तो ऐसा होता है, मतलब कि आपको जब कानूनी प्रूफ दे दे कि हाँ तुम ये कर रहे हो, तुमने दे दिया है पैसा, वैसे तुम ये काम कर रहे हो, उसका जब लिख के दे देता है तो इसे कहते हैं रसीद। तो बहुत बार होता है कि हमने कुछ बस की टिकट खरीदी, तो हमारे पास 500 रुपए, तो हमने बोला 200 रुपए रख, बाद में दे देंगे। तो एक पेपर पे वो लिख देता है 200 रुपए दे दिया, 300 ड्यू, तो ये होता है रसीद। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट वाला है एलिमनी। एलिमनी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि भत्ता। बहुत जन को भत्ता का मतलब ही नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ, डोंट वरी, एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ। भत्ता सॉरी एलिमनी, इसका मतलब होता है कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उसका तुम्हें खर्चा देना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें छोड़ के भाग जाए। जैसे एग्जाम्पल, एक वाइफ ने अपने छोड़ के चली गई अपने हस्बैंड को, तो उसको फिर वो बोला कि अरे वाह मजा आ गया, अब तो वो भाग गई, अच्छा हुआ। फिर बाद में पता चला उसको कि उसको वो देखा कि उसकी बीवी तो चालाक है, कोर्ट पे पहुंच गई। तो वो फिर कोर्ट में पहुंच गई, तो फिर देखो क्या हुआ। ओ ढीले, तूने इसको छोड़ दिया, पर तुझे इसका भत्ता देना पड़ेगा। इसे खाने का बिल, इसका रोने का बिल, इसका हंसने का बिल, इसका पंखे का बिल, इसका बिजली का बिल, इसका सब कुछ करने का बिल तुझे ही देना पड़ेगा। समझ गया? निकाल के दे दे इसको। नेक्स्ट वाला है बॉन्ड। तो बॉन्ड, इसका हिंदी में मतलब होता है, मुझे पता है
बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का छोटा भैया है। अरे नहीं नहीं, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का कोई छोटा मोटा भैया नहीं है। बॉन्ड का मतलब होता है कि लिखित में लेना, यानी कि आप एग्रीमेंट भी बोला जाता है इसको। यानी कि आप जब एग्रीमेंट कर ले हो तो इसी को ही लॉ के भाषा में बॉन्ड कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में नौकरी में गए तो आपको एक सिग्नेचर मतलब एक पेपर लिख के दे दिया, उसमें सब लिखा हुआ है रूल्स वूल्स, उसमें आप सिग्नेचर कर दोगे तो ये वाला होता है ना वो पेपर, वो बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपको एग्रीमेंट दिया जाए कि इसमें अगर आप साइन करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, ये इसका एग्रीमेंट है, बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको बॉन्ड बोला जाता है। मान लीजिए अगर कोई आपको पेपर दिया गया, आपने को बोला कि ये वाला में सिग्नेचर करो तभी आपको जॉब मिलेगी, तो ये वाला देख लिया, अगर देख लीजिएगा पेपर तो अच्छे से, अगर उसमें लिखा रहे कि 2000 साल तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे 2000 साल तक। तो यहाँ पे जब भी आपको बॉन्ड दिखे भैया पढ़ लिया करो। ठीक है, तो बॉन्ड यानी कि लिखित में लेना, एग्रीमेंट। नेक्स्ट वाला है चार्ज। तो चार्ज का मतलब होता है कि इल्जाम, यानी कि जो किसी ने हमें पकड़ा, जैसे कि जज में मैंने कोर्ट में इसको पकड़ा तो किस चार्ज में पकड़ा, यानी कि किस इल्जाम में पकड़ा, ये मुझे बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा तो किस इल्जाम में पकड़ा, तो इसको हम बोलेंगे किस चार्ज में पकड़ा। या इसको चार्जर फाजर मत समझ लियो फोन का, तो ये कोर्ट के भाषा में चार्ज का मतलब होता है इल्जाम। या पुलिस में भी होता है, पुलिस स्टेशन में तो बहुत जन बोलता है कि इस चोर को तुमने किस चार्ज में पकड़ा, इसका चार्ज क्या है। फिर कोर्ट में भी ये जिसने जो चार्ज किया है इसके लिए इसको भरवाना पड़ना, क्या इसको भरपाई देनी पड़ेगी, इसका चार्ज का मतलब इल्जाम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देखिए, तो नेक्स्ट वाला है विक्टिम। तो विक्टिम मतलब होता है शिकार। तो अब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला नहीं है कि शिकार कर रहे हैं हम लोग, ये वाला नहीं है। विक्टिम का मतलब होता है कि शिकार, यानी कि मतलब बहुत जन उस पर टूट पड़े हैं कि तू ऐसे क्या कर सकते, तू किसी क्या करते, तो उसके सबका जो गुस्से का वो शिकार बन चुकी है, ऐसा वाला विक्टिम होता है। मतलब मैं विक्टिम हूँ यार, तो ऐसा वाला। तो एग्जाम्पल, सब लोग मिलके मार रहे हैं सुमिता को, तो सुमिता बन चुकी है विक्टिम सबके गुस्से की, तो ये मतलब सुमिता विक्टिम बन चुकी है, यानी कि शिकार बन चुके सबके गुस्से का, वही। ठीक है, तो हम लोग सब मिलके बोले जा रहे हैं, तो हम लोग रीता को डांटे जा रहे हैं, हम सब लोग मिलके पूरी फैमिली, तो हम सब का गुस्से का विक्टिम बन चुकी है रीता, यानी कि शिकार। ठीक है, बिग बॉस देखते हो? अरे आप तो बहुत शरीफ है, बिग बॉस नहीं देखते, सब देखते हैं झूठे। तो बिग बॉस में बोला जाता है विक्टिम कार्ड। तो विक्टिम कार्ड का मतलब होता है कि वो शिकार बन चुकी है सब चीज का, तो आप बोलते हैं ना, अरे विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, यानी कि वो शिकार बनने का नाटक बनने का बोलेगी कि मैं तो शिकार बन चुकी हूँ भाई, ऐसा बोलेगी। समझ गए? अब एग्जाम्पल देखो। जज साहब, हम अपने भाई के गुस्से के विक्टिम बन चुके हैं, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, बता भी नहीं सकते कहाँ मारा, विक्टिम बन चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं। नेक्स्ट वाला है सिविल। सिविल का हिंदी में मतलब होता है आम। और ले लो आम ले लो, अरे ले लो, गर्मी का मौसम है, आम ले लो, 50 रुपए किलो आम ले लो, आम ले लो। अरे सकल क्या देख रहा है, वीडियो रोक के आम ले ले। अरे भाई साहब, चाचा सुन तो लिया करो, इसका पूरा मतलब होता है कि आम नागरिक, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, बहुत ऐसा होता है ना, सिविल कोर्ट ऐसा होता है ना, इसका मतलब होता है आम लोगों का कोर्ट, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों का ही होता है ना। सिविल लॉयर, यानी कि आम लोगों का लॉयर, नॉर्मल पीपल जो होता है उसका लॉयर, कोई हीरो हीरोइन का लॉयर नहीं। ठीक है, तो सिविल कोर्ट, तो सिविल का मतलब होता है आम नागरिक, यानी कि नॉर्मल पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का
मतलब होता है कि जल्दी से फैसला करने वाला कोर्ट, यानी कि बहुत जगह होता है ना कोर्ट में कि बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते, उसके बाद फैसला आता है। पर एक ऐसा सरकार ने ऐसा भी कोर्ट बनाया है जिसमें चुटकियों में फैसला हो जाता है, उसको बोला जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस कोर्ट में सब जेलर को फास्ट ट्रैक की घड़ियां, फास्ट ट्रैक के चश्मे, फास्ट ट्रैक के जूते पहने के सजा के लाया आता है, ऐसा नहीं होता है। फास्ट ट्रैक में जल्दी से फैसला हो जाता है, मतलब 2 सेकंड हुए फैसला हो गया। और तूने इसे चाटा मारा था ना, तू इसे 10 रुपए देगा और तू इसे 50 रुपए देगा, और तू इसके घर नहीं जाएगा और तू इसे घर नहीं जाएगा, ठीक है? तो चलो दफा दफा हो जाओ, मेरा फैसला हो गया, चलो 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 दफा दफा हो जाओ, फैसला हो गया, फैसला। नेक्स्ट वाला है जूरी। तो जूरी का मतलब होता है कि न्यायपीठ, पंचायत। अब न्यायपीठ मतलब ये मत समझ लेना जज की पीठ, ऐसा मतलब नहीं होता है। तो जूरी मतलब न्यायपीठ, इसका मतलब होता है कि जो आए हैं ना फैसला करने, जो आए हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, जो इस केस को लड़ रहे हैं, उसके जो सपोर्टर होता है ना, जो उनके बारे में बोलते हैं, उनका जो लॉयर होता है, उसको बोला जाता है जूरी, न्यायपीठ। जैसे कि एक हम लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में, तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, तो ये लड़की का जो न्याय करेगा उसको बोला जाएगा जूरी, और ये लड़के का जो न्याय करेगा मतलब सपोर्टर है, उसके बारे में बोलेगा अच्छा वो है जूरी, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि जो लॉयर, तो याद रखिएगा जूरी। अब वहां पे बैठिए, गूगल पूगल मत करिएगा, समझ आ गया ना? नेक्स्ट वाला है डॉकेट। तो डॉकेट का मतलब होता है कि जो अब हम लोग जाते हैं तो हमें पूछने लगता है कोर्ट में, अरे हमारा आने का टाइम क्या है मैम, बोल दीजिए, हम कब आएंगे, हमारा फैसला हो गया क्या? ये सब मैम लोग नहीं बताता है, वहाँ पे जो सर्वर जो लॉयर है वो नहीं बताता है। वहाँ पे तो पेपर चिपका रहता है बाहर, वहाँ पे लिखा रहता है कि तुम यहाँ इस टाइम पे यहाँ पे आओगे, 21 दिसंबर को निकिता आएगी, और ये लिखा रहता है कि ये हार गया केस में, ये सब लिखा रहता है। तो डॉकेट यानी कि एक चिट्ठा, एक पेपर जिसमें सबके बारे में लिखा होता है कि ये करना है, ये 21 दिसंबर को आएगा, ये आएगा, सब डेट वेट सब लिखा रहता है, तो उसको बोला जाता है डॉकेट, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है कि सुनना, ऐसा नहीं होता। हियरिंग का मतलब होता है कि सुनवाई करने तारीख, ठीक है? जिसकी सुनवाई होगी जिस तारीख पे, उसको हियरिंग बोला है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते थे, डेट, पहले बोलते थे डेट, तारीख है मेरी कोर्ट में, ऐसा नहीं है। अभी से आप कोर्ट की भाषा में अच्छा से हियरिंग बोला जाता है, डेट नहीं। तो अगली बार से याद रखिएगा हियरिंग, क्योंकि डेट उतना नॉर्मल होता है, अपन को हियरिंग बोलना है। हियरिंग बहुत अच्छा होता है। आप बोल सकते हैं कि आप मेरी हियरिंग है 21 दिसंबर 24 को, ऐसा आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो निकिता बहन, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग, एरी कहाँ गिरा आई तू अपना हियरिंग। तो लास्ट वाला है प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब होता है कि कैदी, यानी कि जेलर, जो जेल में जाके सड़ता है, चक्की पिसता है, ठीक है? तो इसको बोला जाता है कैदी, प्रिजनर। मतलब जो प्रिजन में रहता है, यानी कि जेल में रहता है, ठीक है? प्रिजनर। तो हम लोग जेलर को अब से बोलेंगे प्रिजनर, ठीक है? तो प्रिजन में रहने वाला प्रिजनर, ठीक है? समझ आ गया? तो जेलर को प्रिजनर बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आई विल बी राइट बैक विद माय न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना।